नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे, क्या राज्यसभा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। बताएंगे आपको कि क्या बाबा साहेब से पीएम मोदी बड़े हैं। दिखाएंगे आपको क्या बीजेपी को हराने के दम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही रखती है। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे चीन की गोद में कैसे गया बांग्लादेश। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर 12 ज्योतिर्लिंग समेत सभी शिव मंदिरों में भीड़, 3 किलोमीटर तक लगी लंबी लाइनें। महाकाल मंदिर 44 घंटे, काशी विश्वनाथ 69 घंटे खुला रहेगा। मणिपुर में 7 जिलों के लोगों ने हथियार सरेंडर किए। 87 तरह के बंदूक और गोला बारूद पुलिस को सौंपे गए। मैतई ग्रुप से मिले राज्यपाल भल्ला। स्टालिन बोले तमिलनाडु लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार है। भाजपा बोली विरोध इसीलिए ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, अमीर गरीब के लिए अलग नियम है। क्या बाबा साहेब से पीएम मोदी बड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा के बाद दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटाई गई हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बीजेपी की तीखी आलोचना की। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी से पूछा कि क्या उसे लगता है कि बाबा साहेब से पीएम नरेंद्र मोदी बड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्हें लगता है कि पीएम मोदी बाबा अंबेडकर से बड़े हैं। क्या उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी बाबा साहेब की जगह ले सकते हैं। ये वही बीजेपी है जिसके बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर खड़े होकर बाबा साहेब का मजाक और माखौल उड़ाया था। कांग्रेस में भूमिका तलाश रहे शशि थरूर लेफ्ट जाएंगे या फिर राइट। कांग्रेस के दिग्गज नेता 4 बार के सांसद शशि थरूर इन दिनों अपनी सियासी भूमिका को लेकर कशमकश की स्थिति में गुजर रहे हैं। कांग्रेस में थरूर खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात कर शशि थरूर ने पार्टी में नजरअंदाज किए जाने की शिकायत भी की थी। साथ ही पार्टी में अपने सियासी रोल के बारे में जानने की कवायद की। लेकिन राहुल के दरबार में मायूस और खाली हाथ लौटने के बाद अब थरूर ने बागी तेवर अपना लिए हैं। शशि थरूर ने पहले पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तारीफ की और फिर केरल के पिनराई विजयन सरकार की तारीफ करते हुए एक लेख लिखा। तब से कांग्रेस नेताओं के निशाने पर हैं। ऐसे में शशि थरूर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो फिलहाल कांग्रेस के साथ है, लेकिन अगर पार्टी उनकी जरूरत नहीं महसूस करती है तो उनके पास और भी विकल्प हैं। इस तरह थरूर ने कांग्रेस हाईकमान को सियासी संदेश अब दे दिया है। लुधियाना वेस्ट से आप ने संजीव अरोड़ा को बनाया उम्मीदवार। पंजाब के लुधियाना वेस्ट सीट से आपने संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। संजीव अरोड़ा आपके राज्यसभा सांसद है। आपके विधायक की मौत के बाद लुधियाना वेस्ट सीट खाली हुई। बीजेपी को हराने का दम सिर्फ कांग्रेस में है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सासाराम के चितौली गांव में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों पर एक हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। कश्मीर टू कन्याकुमारी तक कांग्रेस की मौजूदगी है और यही पार्टी बीजेपी की नीतियों को चुनौती देने में सक्षम है। चितौली गांव में एक दंगल प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे पप्पू यादव ने कहा, कुछ राज्यों में नफरत फैलाकर बीजेपी ने सरकार बनाई है। कांग्रेस को अलग कर देने से देश की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। आज जो भी बीजेपी के साथ गया वो खत्म हो गया है। 2047 तक किसानों की खेती पर होगा पूंजीपतियों का कब्जा। बिहार किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलवार को पीलीभीत पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार को कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि पूंजीपति लोग सरकार चला रहे हैं। ये पूंजीपति देश के संसाधनों को खत्म कर देते हैं। ये हमारे खेतों को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अपने लोगों को जमीनें लीज पर देना चाहते हैं। उन्होंने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी जमीनें बचा लो, नहीं तो 2047 तक किसानों की फसल खेती पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। क्या राज्यसभा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। संजीव अरोड़ा को उपचुनावों में उम्मीदवार बनाए जाने से इस बात की चर्चा और तेज हो गई है कि क्या आम आदमी पार्टी उनकी जगह अरविंद केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजेगी। हालांकि पार्टी ने इन अटकलों को खारिज कर दिया और सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि पूर्व सीएम केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। नशे की हालत में परीक्षाएं देने पहुंची 12वीं की छात्राएं। जी हां,
24 फरवरी से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई। इन परीक्षाओं में फिरोजाबाद जनपद के 74,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं। फिरोजाबाद के डीएवी इंटर कॉलेज में परीक्षा देने पहुंची 2 छात्राओं को देखकर कॉलेज के बाहर जैसे चेकिंग कर रहे पुलिस स्टाफ और विद्यालय प्रबंधन के होश ही उड़ गए। ये दोनों छात्राएं शराब के नशे में परीक्षाएं देने पहुंची थी। कॉलेज के गेट पर परीक्षार्थियों की तलाशी कर रही महिला पुलिसकर्मियों ने जब छात्राओं की तलाशी ली तो उनके मुंह से शराब की दुर्गंध महसूस की गई। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में पहुंची छात्राओं से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की है। सज्जन कुमार को उम्र कैद मिलने पर आपका सवाल। साल 1984 के सिख दंगे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि साल 1984 के सिख दंगों के प्रमुख आरोपी सज्जन कुमार को 41 साल बाद उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन बीजेपी को अपनी पीठ थपथपाने की बजाय उन नेताओं को भी सजा दिलवानी चाहिए जो कि दंगों में शामिल रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए कैप्टन अरविंदर सिंह और जंगपुरा के बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा भी इस मांग को कर चुके हैं कि सिख दंगों में शामिल बीजेपी और आरएसएस के लोगों को भी कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा इस घटना में शामिल हर व्यक्ति को सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी या फिर किसी भी दल से संबंध रखता हो। तेलंगाना के जिले में श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में बीते 5 दिनों से फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि फंसे हुए श्रमिकों से अभी तक कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम के लोग मंगलवार को डहने वाली जगह तक पहुंचने में सफल रहे थे। यहां बीते 4 से 5 दिनों पर पानी, कीचड़ और मलबे का जाम था, जिसके कारण टीम पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन फिलहाल रेड माइनर्स अंदर जाने के रास्तों का आकलन कर रहे हैं। अभी ये टीम अंदर जाकर सिर्फ हालात का जायजा लेगी। बचाव दल सुरंग में मिट्टी और मलबे को हटाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की तलाश भी कर रहे हैं। रुड़की में बिजली बिल बकायेदारों पर हुआ बड़ा एक्शन। रुड़की में बिजली बिल न चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ ऊर्जा निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। निगम की 40 टीमों ने शहर से लेकर देहात तक अभियान चलाकर 3200 से अधिक बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए। इतना ही नहीं, रामनगर डिवीजन में एक पूरी गली की बिजली बंद भी कर दी गई, जहां केवल 2 उपभोक्ताओं को अलग से बिजली की सप्लाई दी गई। इस अभियान के चलने के दौरान निगम की टीमों ने कई स्थानों पर बिजली चोरी के मामले भी पकड़े। ढोल नगाड़ों के बीच हुई बाबा की भस्म आरती। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के साथ महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई। महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब जैसे उमड़ ही गया। जिन भक्तों को भस्म आरती में शामिल होने का मौका मिला वो खुद को धन्य मान रहे हैं। ज्योतिर्लिंग में 3रे नंबर पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर में सभी पर्व की शुरुआत सबसे पहले होती है। महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत रात 2:30 बजे से भगवान महाकाल की पूजा अर्चना के साथ हुई। महाकालेश्वर मंदिर के पंडित महेश पुजारी ने बताया कि प्रदोष काल में भगवान महाकाल के दर्शन का विशेष महत्व है। भगवान महाकाल का सबसे पहला जलाभिषेक किया गया, जिसके बाद फलों के रस सुगंधित इत्र के राजधिराज भगवान महाकाल को स्नान कराया गया। फरवरी में ही चलने लगेगी लू। देश भर के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों के कुछ राज्यों में बारिश तो कुछ में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। वहीं महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान बढ़ने से गर्मी का आसार देखा जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली, यूपी में 26 से 28 फरवरी को बारिश होने की संभावना है। गुजरात में मौसम विभाग ने 3 दिनों तक लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और ज्यादा चमकेगा। उन्होंने कहा हमारी सरकार पूरे राज्य को मिनी मुंबई, इंदौर का रूप देगी, जबकि इंदौर को दिल्ली, मुंबई तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, मेट्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट के आधार पर कई जिलों को आसपास जोड़कर और बड़ा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस योजना पर फोकस कर रहे हैं।
सपा विधायक ने कुत्ते से कर दी यूपी के शिक्षा मित्रों की तुलना। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मामलों के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से की जाए ये ठीक नहीं है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि माननीय सदस्य ने सदन के अंदर शिक्षा मित्रों को जो अपमानित किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। चीन की गोद में जा बैठा बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में हालिया तनाव के बीच चीन ने ढाका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाए। पिछले वर्ष अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों में खटास आई और चीन इस अवसर का लाभ उठाते हुए बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने लगा। हाल ही में बांग्लादेश का 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें राजनेता, पत्रकार, नागरिक समाज के कार्यकर्ता और शिक्षाविद शामिल है, चीन के 10 दिवसीय यात्रा पर गया है। इस यात्रा का उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करना है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।